लोगों के मुख से यह कितनी बार सुना जाता है कि हाँ, यह तो चमत्कार हो गया। वास्तव में चमत्कार उसे नहीं कहा जाता जो हमें सुनाया जाता है। चमत्कार वो होता है जो अचानक नहीं होने वाला भी पूर्ण हो जाता है, जिसे होने की किसी ने उम्मीद तक नहीं की हो। चमत्कार उसे कहा जा सकता कि जिसे घटित होते ही सबने देखा लेकिन उसकी कल्पना तक नहीं की गई हो, जो असंभव संभव बनकर दिखाए, जो मरुस्थल में फूल खिल जाए, आग में सोना की तरह तपकर चमचमा उठे। तुम इस बात पर विचार करो तो मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अंबेडकर भारत के लिए सबसे बड़े चमत्कार थे। दुनिया के इतिहास को ध्यान से देखो। गांधी, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन आदि ने महान काम किए, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन मेरे विचार से अंबेडकर इन सबों से सर्वश्रेष्ठ ही थे, क्योंकि इनका संघर्ष उन सबों से अलग और बहुत कठोर था। मैं मानता हूं कि उन सबों का संघर्ष महान था, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का संघर्ष आत्मा को छू देने वाला था। समाज के सबसे निचले पायदान से उठकर जहां इंसान की परछाई तक अछूत लगता है, वहां से निकलकर भारत के भाग्य लिखना, यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। समुद्र की गहराइयों से निकलकर सूर्य की किरणें माथा पर चढ़कर पूरे जोश के साथ तपन होने लगे तो उसे चमत्कार ही तो कहा जा सकता है। महात्मा गांधी को लोग अहिंसा के पुजारी कहते हैं, लेकिन ख्याल से सोचने पर बाबा साहब अंबेडकर की अहिंसा उनसे भी कठिन था। अहिंसा की परीक्षा तब नहीं होती जब सब तुम्हारे साथ हो। अहिंसा की परीक्षा तब नहीं होती जब सब तुम्हारे साथ हो। इतनी कठिन परिस्थिति में प्रेम, न्याय और अहिंसा का मार्ग चुनना, यह चमत्कार नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। बाबा साहब ने अपने जीवन में जितना अपमान सहे, उसके बावजूद भी उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं। इस बात पर गौर करना, धर्म तुम्हें शांति, नैतिकता, आध्यात्मिक मार्ग दर्शन दे सकता है। पुरुषोत्तम राम मर्यादा सिखा सकते हैं, बुद्ध महावीर शांति और संतावना दे सकते हैं, लेकिन जो समाज तुम्हें अछूत कहा, वहां संतावना से जीव संतुष्ट नहीं होता, प्रार्थना से जंजीरें नहीं टूटती। आज तुम्हें जो वोट, शिक्षा और कानूनन समानता का अधिकार मिला है, वह किसी दैविक शक्ति का प्रभाव नहीं है, बल्कि उस इंसान की संघर्ष का फल है जिसने बाबा साहब के खून और पसीने से रचा गया है। दुनिया चांद तक पहुंच गई, लेकिन विडंबना समाप्त नहीं हुआ। आज भी कुछ विशेष समझदार लोग गांधी सहित कुछ विशेष महापुरुषों को अशब्द बोलते हैं। उसमें हमारी माता बहनें भी सहभागी हैं, जिन्हें यही संविधान ने पुरुषों के बराबर खड़ा होने का अधिकार दिया, जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समान से जीने का हक मिला, जिसने हमें मानवता के अधिकार हेतु अपनी पूरी जिंदगी एवं परिवार दांव पर लगा दिया। लेकिन मैं जो कहता हूं उसे याद रखना, बाबा अंबेडकर साहब का संघर्ष किसी दैविक शक्ति और संघर्ष से बहुत बड़ा था, चुनौती थी, और उसे तुम्हें एक स्वतंत्र इंसान होने का गौरव प्राप्त कराया। इसलिए
मैं कहता हूँ जब भी न्याय, मानवता और तीव्र बुद्धि की बात होगी तो उसमें सबसे ऊपर बाबा अम्बेडकर साहब का नाम होगा। इसमें किसी प्रकार का शक शुबहा नहीं है, क्योंकि अम्बेडकर एक जीवित एवं ऐतिहासिक सत्य हैं, जो अतुल्य चमत्कार की कहानी है, जो अतुल्य चमत्कार की कहानी है।